अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं आपको दुबई आज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मैं शफीकुर रहमान एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे कि अबू धाबी में एक नया कानून आया है और उसके फवायद क्या हैं और उसके नुकसानात क्या हैं। ये कानून लेबर के लिए जो वर्कर्स हैं, जहाँ यहाँ पर काम करने वाले मजदूर तबका हजरात जो पाकिस्तान, इंडियन, बंगाली, नेपाली या जिधर के भी लोग हैं, जिस कंट्री के भी लोग हैं, यहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके लिए ये फायदा है और इस कानून को समझना उनके लिए इंतहाई जरूरी है। अब आपके लिए ये वीडियो इंतहाई जरूरी इसलिए भी है, अगर आप काम कर रहे हैं तभी ये आपके लिए फायदे वाली है। मतलब यूएई में अगर आप काम करते हैं, अबू धाबी में काम कर रहे हैं तो भी फायदे वाली है। अगर आप फ्यूचर में आना चाहते हैं, आजकल कभी भी, अगले महीने में, अगले साल में, जब भी आना चाहते हैं, तो आपको अपने हकूक के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। और ये एक्चुअली ये हकूक ही गवर्नमेंट ने जो मतलब ये जो नया कानून बनाया है, नया एक इदारा बनाया है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो मजदूर हजरात हैं उनके साथ जो चीटिंग होती है, अरबाब लोग तनख्वाहें नहीं देती, सैलरियां नहीं देते हैं, तंग करते हैं और बिला वजह 3-3 महीने सैलरियां लटका के रखते हैं और बंदे परेशान होते हैं और मजदूरों का हक उनको नहीं मिलता। तो ये हकूक के लिए एक नया कानून बना है जो आपके लिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको चंद वो चीजें बता दूंगा क्योंकि मैं काम कर रहा हूं और मेरी कंपनी है। मैं खुद भी इस हवाले से अपने जो मेरे साथ लोग काम करने वाले हैं, जो मेरे अंडर काम करने वाले हैं, तो उनको ही मैं लेके गया था। एक्चुअली ये कानून काफी टाइम से 2-3 महीने हो गए हैं इसको मतलब चल रहा है, लेकिन तब तक मैं आपसे शेयर नहीं करता कोई बात जब तक उसको कंफर्म ना कर लूं, उसकी कंफर्मेशन ना हो जाए। कानों से सुनने से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन कानों से सुनकर, आंखों से देखकर जो बात होती है वो कंफर्म हो जाती है, वो उसे कंफर्मेशन कहते हैं। तो ये मुझे कंफर्म हुआ, परसों लेके गया था मैं अपने बंदों को, तो कानून उन्होंने बताया कि ये कानून है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको ये सजा होगी, आपकी कंपनी को ये बैन हो जाएगा, ये वो सब चीजें जो है उन्होंने बताई है। और मजदूरों को भी जो उनके फवायद थे, उनके हकूक थे, वो बताए थे। आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो नए साथी अभी जुड़े हैं चैनल के साथ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, जो लाल वाला बटन होता है उस पर क्लिक कर दें और घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अच्छा, ये चीज क्या है कि एक इदारा बना है, उसका नाम है तौजीहा, ठीक है ना, अरबी में उसे तौजीहा कहते हैं। एक इदारा है जो लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, मजदूरों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी हाल ही में बहुत सारी चीजें ऐसी देखी गई हैं कि अब लोग काम कर रहे हैं और उन बेचारों को, मेरा खुद का अपना चचाजाद भाई है, एक दुबई में एक कंपनी में काम कर रहा है और काफी टाइम से काम कर रहा है, 3-4 महीने हो गए हैं, उन लोगों को सैलरियां नहीं मिली हैं और वीजे भी कंपनी ने नहीं लगाए हैं, वीजे एक्सपायर हो गए हैं और वो परेशान है। तो यही सूरत हाल यहाँ पर भी थी। मतलब बहुत सारे लोगों की तनख्वाहें कंपनियां रोक लेती हैं, देती नहीं है और ये ड्रामा कर रहे थे लोगों के साथ और मजदूर बेचारे परेशान हो रहे थे। तो अभी ये जो इदारा है तौजीहा, जब बंदा नया आता है, पाकिस्तान से एंटर होता है, तो पहले जो था वो पताका जो होता है, जो वर्क परमिट होता है, जो टाइप होता है, वो उसकी फीस जो हम देते थे, जमा कराते थे, वो टाइपिंग वालों को देते थे, वो ही ऑनलाइन जमा कर देते थे और ये उसका प्रोसेस था। मतलब वो वीजे के अभी प्रोसेस में मैं नहीं जाऊंगा, उसमें जाऊंगा तो काम वक्त ज्यादा लगेगा, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो अभी वही पैसे जो 2500 या 2700 जो पताके की फीस होती है या मुख्तलिफ कैटेगरी के हिसाब से जो फीस होती है, वो अभी अरबाबों को पाबंद किया गया है कि वो तौजीहा में जमा कराएं, ठीक है। और वहां पर ही बंदे का पहले एग्रीमेंट बनता था और एग्रीमेंट जब हो जाता था तो ये मतलब ऑनर लोग क्या करते थे, जब जैसे एग्रीमेंट बनता है खुद से साइन कर लिए और एक अंगूठा भी लगा लिया, जो अटेस्टेड नहीं होता था, बाद में केस हो तो अटेस्टेड हो, फिर वो बात की बातें हैं। लेकिन वो मतलब ऐसे करके दो नंबरी जैसे कह लें, वो करके बंदे को मंगा लेते थे, वीजा निकल आता था, बंदा आ जाता था। अभी क्या हुआ कि लोगों ने जब ये मिस यूज करना शुरू किया, लेबर को पता नहीं होता ये क्या चीज है, ये क्या हो सकता है हमारे साथ, हमारे हक क्या हैं, तो इसलिए अभी क्या किया गया, वो पैसे जो हैं आपने वो तौजीहा में जमा करने हैं और जो एग्रीमेंट बनता था, सैलरी एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, वो भी तौजीहा में लेके जाना है। और तौजीहा मतलब क्या करेगा, वो अप्रूव करेगा और वो उस बंदे को जब वहां लेके जाएंगे, अभी जैसे मैं बंदे को लेके गया वहां पर, तो उन्होंने एक स्क्रीन लगाई, बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी, बड़ी वाली, ठीक है, जैसे पंजाबी में हम कहते हैं बड़ी स्क्रीन। अच्छा, वो लगी हुई थी, तो उन्होंने क्या दिखाया, उस पर एक फिल्म चलाई और उस पर उसे बताया गया कि ये तुम्हारे हक हैं, तुम्हारी ड्यूटी इतने घंटे है, तुम्हारी हफ्ते में एक छुट्टी है, और अगर अब तुम्हें अरबाब परेशान करते हैं, बिला वजह गिर करते हैं, तंग करते हैं, तो तुम हमें कॉल करो। और साथ में एक सिम भी दी है, ठीक है ना, अपनी एक सिम दी है कि ये सिम रखो और चलाओ, जब हमें जरूरत पड़ेगी हम कॉल कर लेंगे, नहीं तो आप खुद कॉल करो 999 पे, पुलिस को कॉल करो, वो बाकी हम देख लेंगे, बस सिर्फ एक कॉल करो, ठीक है ना। तो ये अरबाब, वो कहते हैं ना, मजदूरों की अभी चांदी होगी और अरबाब फंस गए।
तो ये वाला हिसाब हो गया। तो जब वहां पर गए तो वहां पर उसे फिल्म दिखाई और बताया कि तुम्हारे हुकूक ये हैं, ये ड्यूटी है और ये काम है और तंग करते हैं तो ये कर सकते हो तुम। और इसकी फीस जो है वो तौजिया की वो बढ़ा दिया, 203 दिरहम हो गई है उसकी फीस भी। और मेरे पास अभी वो मैं भूल गया रखना साथ में, वरना मैं आपको दिखा देता यहाँ पर रसीदे। और वो फीस भी मतलब 203 दिरहम आपने वो तौजिया में जमा करने हैं और वो लेबर को वो बताएंगे कि ये तुम्हारे राइट्स हैं और ये और वहां पर ही उसने अंगूठा लगाना है अपने मतलब जो एग्रीमेंट है उसका सैलरी एग्रीमेंट है, वहां पर ही जाके उसने अपना अंगूठा लगाना है और साइन वगैरह करने हैं ताकि वो कंफर्म हो जाए कि ये अंगूठा इसी बंदे का है। पहले क्या होता था कि अंगूठा खुद ही लगा के वो चला देते थे काम, ठीक है ना, इतने अंगूठे किधर टेस्ट होते हैं, तो अपने लोग तो वो करते थे सारा। तो अभी वो अंगूठा वहां पर लगाना है, ठीक है ना, एक वो एग्रीमेंट के ऊपर लगेगा और मशीन के ऊपर अंगूठा लगता है, तो बंदा मतलब जिसका अंगूठा है वही बंदा है। और उसे बताएंगे कि अभी जैसे हमने एग्रीमेंट किया था एक बंदे का, जैसे किया 1000 का, तो 1000 का एग्रीमेंट है जैसे, तो उसे बताएगा कि ये 1000 नीचे लिखा है। और ये एग्रीमेंट समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये चालाकी कैसे होती है और लोगों को कैसे फंसाया जाता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। तो ये तौजिया का एक नया कानून है, आपको प्रोटेक्ट करता है, आप इसको समझे, अपने राइट्स को समझे, अपने हकूक को समझे। अगर वो कंपनी तनख्वाह नहीं दे रही है तो ये भी है कि उस कंपनी का खुद ब खुद केस हो जाता है 10 तारीख से पहले पहले हर कंपनी को, कुछ लोग कह रहे हैं 5 और कुछ लोग 10, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट इस 10 से पहले पहले आपने हर सूरत में कंपनी को पाबंद किया जा रहा है कि लेबर जो है, वर्कर्स जो है, उनकी तनख्वाह दें, उनकी तनख्वाहें जो है वो दें। अगर नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम में उनके ऊपर केस चल जाएगा, केस स्टार्ट हो जाएगा। फिर वो मतलब उनकी मर्जी है कि वो जुर्माना कितना करते हैं, सजा कितनी होती है, कंपनी को बंद करते हैं या नहीं, ये बाद में हुकूमत का काम है। लेकिन अरबाब लोग जो है, ऑनर लोग जो है, उनको पाबंद किया जा रहा है कि आप लेबर की सैलरी जो है वो हर सूरत में उन्हें दें, उनका हक ना मारे। तो आप भी इस कानून के बारे में समझे। तौजिया की जो फीस है 200 दिरहम है, वो भी ज़रा कंपनी ही देंगी और कंपनी ने ही देनी है, वो आप नहीं कटाते रहे कि हम देंगे। वो उन लोगों को पाबंद किया कि आप 203 दिरहम है, कहीं फिर भी चीटिंग ना हो जाए आपके साथ, इसलिए ध्यान में रखें। और इस कानून को समझने का फायदा ये होगा कि आपको इंशाल्लाह सैलरी आपको टाइम पे मिल जाएगी। तो ये तौजीहा का नया कानून है। और जब तक तौजीहा में आप क्लियर नहीं कराएंगे, मतलब अभी प्रोसेस क्या होता है, जब वीजा निकलता है, पताका टैप हो जाता है, वीजा टैप होके निकल आता है, बंदा यहाँ पे आता है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, उसका मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद जब मेडिकल फिट हो जाए, उसके बाद जनाब उसका एमरेट्स आईडी बनती है, हवाई पताका जिसे कहते हैं, आईडी यहाँ की लोकल आईडी 2 साल का वीजे की, वो बनती है। वो बनाने के बाद तो पहले क्या होता था, वो बनाने के बाद इंश्योरेंस कार्ड बनता है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कार्ड बनाने के बाद फिर आपका वीजा वो स्टैंप होना है पासपोर्ट पे। इंश्योरेंस कार्ड जब हो जाएगा तो वो बनने के बाद पासपोर्ट पे स्टैंप होना है। लेकिन अभी क्या हुआ, इंश्योरेंस कार्ड बनाने के बाद आपको तौजीह में जाने पड़ेगा वो एग्रीमेंट कंफर्म करने के लिए, ऑनलाइन एग्रीमेंट करने के लिए कि ये बंदा वही है। मतलब कोई मतलब अगर अकरम नाम का बंदा है या कोई भी किसी नाम का भी है, तो वो एग्रीमेंट आपने लेना है। वो हर बार पाबंद है, वो एग्रीमेंट बनाएगा, लेके जाएगा वहां तौजीह में, उनको दिखाएगा जनाब हमने इस बंदे की ये तनख्वाह लगाई है, बंदा भी मौजूद होगा, उसे बताया जाएगा, उसको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा भाई ये कंपनी ने तुम्हारी तनख्वाह लगाई है और ये सब चीजें हैं और ये बेनिफिट्स हैं तुम्हारे, और फिर वो वहां पर साइन करेगा, ठीक है। वो तौजीह में जाने के बाद फिर उसके बाद आप वीजा टाइप कराएंगे और फिर जाके स्टैंप लगेगा। तो अभी ये तौजीह वाला एक नया कानून है जो इस सिस्टम के अंदर शामिल कर दिया गया है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को इन्फॉर्म करूं, अपने हकूक के लिए सीखें, समझें। अगर आप अपने लिए आवाज उठाएंगे नहीं ना, तो कोई बंदा आपके लिए आवाज उठाएगा नहीं। इसलिए आपने खुद अपने लिए आवाज उठानी और चीजों को समझना है। बस मैं लेबर के वीजे पे आया हूँ, अभी सारी जिंदगी मैंने लेबर ही रहना है, मैं अभी जनाब मतलब हेल्पर हूँ तो सारी जिंदगी नहीं भाई, अपने आप को चेंज करना है। देखें इस नाम पे, इस चीज पे बहुत सारे धोखे हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, आप लुट जाएंगे अगर नहीं सीखेंगे तो, ठीक है ना। अपनी कोशिश करें अपने आप को एजुकेट करने के लिए, सीखें। अगर सीखेंगे नहीं, जो भी आपका क्वेश्चन होता है, फ्री लर्निंग है यार, यूट्यूब पे आए, अब हजारों वीडियो हैं, आप देखें, मुझे देखें, कोई और बहुत सारे लोग हैं, आपका जो भी सवाल आता है नीचे कमेंट्स में लिखें और जितना जल्दी हो सकता है हम रिप्लाई करते हैं। नहीं तो रिप्लाई अगर नहीं कर सके तो वीडियो बना देते हैं उस पर, ताकि और लोगों को भी फायदा हो जो आपके जहन में सवाल आते हैं। और ये सोच कभी भी नहीं रखें कि यार मैं जब शुरू में आया था 2006 की बात है, लोग कहते थे यार लाइसेंस नहीं लेना, भाई लाइसेंस क्यों नहीं लेना, ड्राइविंग लाइसेंस, ये कंपनी क्यों नहीं बनाना, नहीं यार हम तो इधर ही के होके रह जाएंगे। और जो कहते थे उस वक्त आज भी इधर ही हैं, आज भी वो लेबर और मजदूर का काम कर रहे हैं, 800-700 तनख्वाह, और जिनको कह रहे थे वो लोग आगे निकल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो अच्छे काम कर रहे हैं, उनकी अपनी कंपनियां अच्छे सेटल हो गए हैं, लाइसेंस भी ले लिए हैं, गाड़ियां ले ली हैं, खुशहाल हो गए हैं। लेकिन उनका कॉन्सेप्ट वही है। और आज भी
बस धक्के के साथ अपने आप को चला रहे हैं। तो कोशिश करें आगे बढ़ाने के लिए, लर्निंग करें, अपने आप पर खर्च करें थोड़ा सा, अपने ये दिमाग को मतलब जब आप खर्च करेंगे दिमाग को कुव्वत मिलेगी। आप जब लर्निंग स्टार्ट करेंगे, कुछ सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा यार वाह हमारे हुकूक ये हैं। और ये मोबाइल कोर्ट भी बन गई है अभी। आपको वहां जाके वो मतलब काजी अदालतें वो आपके दरवाजे पर हुकूमत ला के छोड़ रही है कि यार जो तनख्वाह नहीं देता, मतलब अभी पिछले दिनों में मैं खलीज टाइम्स की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ये था कि मतलब एक गाड़ी है मोबाइल, ठीक है ना, बड़ी गाड़ी ट्रक टाइप की, उसके अंदर ही वकील है, उसके अंदर ही जज है, उसके अंदर सारा कुछ शुरते बैठे हैं। और जिसको तनख्वाह नहीं मिलती वो जनाब उनको कंप्लेंट करे, वो जाते हैं बड़े बड़े कैंपों में, जैसे वर्कर विलेज, चैनिंग कैंप और ये बड़े बड़े, और वहां जाके पूछते हैं लोगों से, हाँ भाई तनख्वाह मिली ही नहीं मिली, वो लोग कहते हैं नहीं मिली, उसी टाइम वो हुक्म जारी करते हैं। यानी लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, अभी वो पहले वाला दौर नहीं रहा। लेकिन अगर आप नहीं सीखते तो आप भी फिर वो 50 साल वाले बुढ़े हैं, पुराना दौर आपके लिए वही है। अगर आप सीख लेते हैं, आपको समझ आती है, तो फिर तो कोई परेशानी नहीं है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। वीडियो अच्छी लगी है तो आप समझते हैं किसी को शेयर करना चाहिए। हमारे जो लेबर्स हजरात हैं, वर्कर्स हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, अगर चाहते हैं कि वो भी एजुकेट हो जाए, अपना हक समझ लें, तो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी सीखें, उनको पता चले कि यार हमारा हक ये है। और कोई आपको दबाए नहीं, आप दब के ना रहें, बल्कि अपने हक को समझें। जब आपके अपने हकूक को पता होगा तो फिर आपको कोई दबा नहीं सकेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।